बहुत अच्छी बात है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में ही जाना होता है। किसी ने क्या खूब कहा है, हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में ही जाना होता है, परंतु उससे पहले आसमान को छू कर आना होता है। वैसे ही हर मानव को एक दिन मिट्टी में मिल जाना होता है, परंतु उससे पहले इस दुनिया से कुछ करके जाना होता है। तो इसी के साथ में आप लोगों को की बातें कोई मैं आपको कोई कहानी या किसी से वो करके नहीं बता रही हूँ, कहीं से पढ़ के। ये मेरे अपने जीवन के अनुभव हैं जो सच में ही सच होता है। जैसे कई बार कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम थोड़ा सा दिमाग खराब हो रहा है, एक कहानी सुना दो। तो एक्चुअली ये बात ऐसी नहीं है, ये एक सत्य अनुभव है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किए हैं। वही बात मैं आपको यहाँ पे स्टेज पे बताती हूँ ताकि आपके जीवन में वो काम आ सके। आप ये मत सोचना कि जैसे आप सिलेबस में कोई कहानी पढ़ते हैं और भूल जाते हैं कि चलो जो याद रहेगा वो काम आएगा। ये जीवन के वो अनुभव है जो आपको हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ने में काम आएंगे। जैसे मैं आपको एक डाकू था, उसमें कम से कम आपने कहानी तो पढ़ी ही होगी, लेकिन आपको उसके पीछे का रहस्य नहीं पता होगा। वो लिया हुआ था जो निश्चित कि मैं 999 लोगों मतलब 1000 लोगों की जा सकते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अगर मुझे पता ना होता तब तो मैं नहीं जाता, लेकिन अब जब मुझे पता है अब मैं जरूर जाऊंगा इस रास्ते से और उनसे मिलूंगा। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध गए और उंगलीमाल के पास पहुंचे। जैसे ही उंगलीमाल ने देखा तो वो बड़ा खुश हुआ कि चलो आज तो मतलब एक आ गया, मेरी शर्त पूरी हो जाएगी। और जैसे वो उनके सामने खड़े होते हैं तो आपको पता है महात्मा बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, पूरा एशिया जापान उनको पूछता है। आपने भी उनके बारे में पढ़ा होगा, अगर आपको कभी ज्यादा पढ़ना होगा त्रिपिटक पढ़ सकते। उन्हें खड़े हुए तो उंगलीमाल ने उनसे कहा कि तुम्हें उससे भय नहीं लग रहा है, मैं तो तुम्हें काट सकता हूँ क्योंकि मेरी तो आज शर्त पूरी होने वाली है। उसने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भय नहीं लग रहा है, एक दिन तो मरना ही है, आज ही चला जाऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो महात्मा बुद्ध ने उंगलीमाल को कहा कि आप मेरा एक काम करो, उसके बाद आपको मुझे मारना है, आप मारो। तो उन्होंने वहां एक पेड़ था, बोला कि इस टहनी को काटो। उसने काट के फेंक दी। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा कि कहना तो मान रहा है, लगता है, क्योंकि जो कहना मानता है ना उसके परिवर्तन होने की आशा कर सकते हैं हम, क्योंकि जो कहना नहीं मानेगा, बात ही नहीं मानेगा, वो नहीं बदल सकता, लेकिन जो बात को मानता है वो बदल सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने सोचा बदलने की आशा तो है इसकी, ये बदल सकता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उसने कहा कि आपने ये टहनी तो काट दी है, अब आप इसी टहनी को पकड़ के दोबारा से लगा दो पेड़ पे। उसने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता। तो महात्मा बुद्ध ने फिर उसको समझाया कि तोड़ना आसान है परंतु जोड़ना बहुत मुश्किल है। हम किसी का नुकसान तो कर सकते हैं, किसी को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, परंतु भला बहुत कम कर सकते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला तो उंगलीमाल की आंखें खुल गई और वो होश में आ गया और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। और महात्मा बुद्ध तो अपने वहां से चल गए जब उसको समझा दिया कि जिस तरह से तुम एक पेड़ की टहनी को नहीं जोड़ सकते, उसी तरह से तुम किसी की काटी हुई उंगली को दोबारा नहीं लगा सकते हो, ना तुम उसको दोबारा से जोड़ सकते हो उसके साथ। तो उसके बाद महात्मा बुद्ध वहां से चल पड़ते हैं। उंगलीमाल को तो ज्ञान हो जाता है कि मैं तो गलत रास्ते पे जी रहा था इतने टाइम से, और वो उनके पीछे पीछे चल जाते हैं। और उनके पीछे पीछे जाने की बात कहते हैं अपने आश्रम में, और उनको कहते हैं कि मुझे भी भिक्षा दो, मुझे भी अच्छा इंसान बनना है और महान बनना है। आप लोग हैरान होंगे, वो बहुत बड़ा डाकू था, उसके बावजूद भी उसने अपने जीवन को परिवर्तन किया। 100 लोगों को, 1000 लोगों को नुकसान पहुंचाने के बाद वो बहुत मारकाट करते थे, लेकिन ज्ञान में आने के बाद, अच्छी बातें सुनने के बाद उसने अपने बताऊं कि हम अपने जीवन में जो पुण्य अर्जित करते हैं उन पुण्यों के द्वारा हम किसी का भी भाग बता सकती हूँ कि अगर हम जब अपने पुण्य अर्जित करते हैं तो हम अपने पुण्यों के द्वारा किसी को भी अच्छा कर सकते हैं, उनकी बीमारियां भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि हमारे पास पुण्य होने चाहिए, क्योंकि पुण्य को कमाने में बहुत समय लगता है। तो जो उंगलीमाल थे उन्होंने भी उसके बाद पुण्य कमाना शुरू किए। जैसे कि जब लोगों को पता चला कि भाई ये भिक्षुक बन गया तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ, तो लोगों ने
उनको पत्थर मारे बहुत बुरी तरह से और उनको घायल कर दिया जब वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। तो बाद में महात्मा बुद्ध वहां आए, उन्होंने उसको बचाया और कहा कि ये सच में बदल चुका है, इसे हानि ना पहुंचाए। और उसके बाद उन्होंने जो पुण्य अर्जित किए थे, एक बार एक औरत जा रही होती है हॉस्पिटल को, तो वो बहुत बीमार होती है। तो महात्मा बुद्ध के पास आता है कि भाई मेरे अंदर बहुत करुणा पैदा हो गई है, तो मुझे बहुत दया आ रही है, इसके ऊपर मैं क्या करूं। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आपने आज तक बहुत पुण्य किए हैं, अगर आपके पास कोई पुण्य आप इस औरत को दे दो, ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ये ध्यान में रखना कि आपके पास पुण्य होने चाहिए, अगर नहीं होने होंगे तो औरत शरीर भी छोड़ सकती है। तो महात्मा बुद्ध उनको समझा के भेजते हैं। तो अंगुलीमाल को पता होता है कि उसके बाद उसने अपना जितना भी जीवन जिया उसमें उन्होंने पुण्य अर्जित किए होते हैं, फिर वो वहां जाके उसको अपना पुण्य देता है और वो ठीक हो जाता है। ये सच्ची घटना। उसके बाद जब मैंने ये सुना था, मैंने जब ये पढ़ा था, उसके बाद मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि ये सत्य होता है। तो आप भी सुनने के बाद कभी भी विश्वास नहीं करना होता, उसको एक्सपेरिमेंट करना होता है। उसके बाद जब आपके साथ सत्य घटित होता है, उसके बाद जब आप विश्वास करेंगे तो आप अपनी लाइफ में किसी को भी, किसी दूसरे को अच्छे से बता सकते हैं। क्योंकि नहीं तो हम अंदर से खोखले होते हैं अगर हम खुद उस पर अनुभव ना कर पाए, विश्वास ना कर पाए। एक होता है बोलना, एक होता है खुद अनुभव करके देखना। जब आप किसी चीज का भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप पूरे विश्वास के साथ दूसरों को बता सकते हैं। तो ये सारी बातें आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आप इन बातों को सुनने के बाद इन पे चिंतन करना और साथ में इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना और उसके बाद अपने जीवन में इनको अपनाना, आपके बहुत काम आएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना धैर्य बनाए रखा, इतनी देर तक मुझे सुना।